और अब बात झारखंड प्राइम की। धनबाद के झरिया में बढ़ते अपराध और बीते हफ्तों में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर लगातार हुए हमले को संज्ञान में लेते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता निरंजन तांती की हत्या पर पूरी बीजेपी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आगे कहा कि पूरे प्रदेश में जंगलराज आया है। जंगलराज झरिया में एक अड्डा है। साथ ही जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की है और ऐसा ना होने पर मृतक के परिजनों के साथ सड़क पर आंदोलन करने की बात कही है। बता दें कि प्रेस वार्ता से पहले दीपक प्रकाश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह मृतक निरंजन तांती के आवास पर पहुंचे थे और मृतक के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया था और जल्दी आरोपियों पर कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया। कोई कार्यकर्ता पर अगर किसी ने हिंसा किया तो उसका बरोबर लोकतांत्रिक ढंग से उसको न्याय मिले, इसके लिए उसके साथ खड़ा नजर आए। ये बड़ा दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ये सरकार और सत्ता के संरक्षण में लगातार हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं पूरे प्रदेश में। अब हमारा बूथ का कार्यकर्ता जो सक्रिय कार्यकर्ता, उनके पिताजी यहां बैठे हुए, कुछ कार्यकर्ता 100% भारतीय जनता पार्टी का एसेट है। वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति है, जिसका नाम सोनू सिंह है। और सोनू सिंह पर हमले हुए। आज वो जीवन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मौत से संघर्ष कर रहा है, लेकिन ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे आज तक अपराधियों को पकड़ने में अक्षम है। सत्ता आती और सत्ता जाती है। आज आपके पास सत्ता और आपके शागिर्द आज रंगबाजी कर रहे हैं। झारखंड के मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष श्याम यादव की अध्यक्षता में 2 फरवरी को 44वां झारखंड स्थापना दिवस को सफल बनाने के लिए बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राजमहल लोकसभा सांसद विजय हासंदा शामिल हुए, जहां जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान जेएमएम सांसद विजय हासंदा ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से झारखंड स्थापना दिवस नहीं मनाया गया, पर इस बार झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिले भर के जेएमएम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। मनाई जाती रही है, लेकिन कोरोना की वजह से 2 वर्ष बीच में जो है अंतराल रहा और तमाम कार्यकर्ता में जोश खरोश देखते ही बन रहा है कि 2 फरवरी स्थापना दिवस को इस बार सब जोश खरोश के साथ जाकर के वहाँ पे माननीय हमारे गुरुजी और माननीय हेमंत सोरेन जी और तमाम हमारे नेताओं का संदेश सुनना चाहते हैं। और यहाँ से पाकुड़ जिला से तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका आज हम लोगों ने वक्तव्य लिया। सबको अपनी तैयारी अपने अपने प्रखंड में कर रहे हैं और 2 फरवरी हम लोग बहुत जोश खरोश के साथ जाएंगे। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम से हाफ मैराथन की शुरुआत की गई है। इस हाफ मैराथन में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड एडीजी अनिल पाल्टा शामिल रहे। बोकारो स्टील के डायरेक्टर रिचार्ज अमरेंदु प्रकाश और एडीजी अनिल पाल्टा ने फ्लैग ऑफ कर हाफ मैराथन की शुरुआत की। वहीं डीसी कुलदीप चौधरी, एसपी चंदन झा, एसटीएम चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में भाग लिया। पचास साल पूरे हो रहे हैं सेल को इस बार, और बोकारो में उत्पादन प्रारंभ होने के भी 50 साल हो रहे हैं। इन 50 सालों में बोकारो ने केवल स्टील नहीं बनाया है, लोग बनाए हैं, खुशियां दी हैं, जोश लाया है सबके बीच। इसी क्रम में आज से ये बोकारो हाफ मैराथन जो इस साल शुरू हो रहा है, हर साल होगा। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि बोकारो में लोगों का रिस्पांस 4700 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है इस हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जोश और बोकारो की ये खुशी आगे भी इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। आसमान से भी आगे जाना है, इसी स्पिरिट के साथ बोकारो को आगे बढ़ना। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रयास है सेल बोकारो की तरफ से।
और आजकल खासकर कोविड के बाद लोगों में बहुत रियलाइजेशन हुआ है हेल्थ के प्रति, और सबसे सस्ता और लॉन्ग लास्टिंग असर शरीर पर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से ही पड़ता है। तो इस बार बहुत ही अच्छी शुरुआत है और अगली बार आई एम श्योर ये लोग और स्केल अप करेंगे इस इवेंट को, ताकि बाहर से और इंटरनेशनल रनर्स भी आ पाए। तो हम लोगों ने भी कुछ सजेशंस दिए हैं और आई एम श्योर अगली बार बहुत ही अच्छा इवेंट होगा, और इस बार भी अच्छा है फॉर स्टार्ट। और अगर स्केल अप होगा तो ये इवेंट बोकारो का, जैसे बाकी शहरों के इवेंट्स कैलेंडर में आ जाते हैं, तो ये भी कैलेंडर में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ आकर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये सब आपके खुद के भलाई के लिए। जमशेदपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर अनुबंध आधारित स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो वापस काम पर नहीं लौटेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। बता दें कि पिछले 5 दिनों से राज्य भर के अनुबंध आधारित स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इसका कारण एक ही है कि वो हम लोग को बातें नहीं सुन रहे हैं। सरकार को है कि हम लोग को देखे, जागे, समझे और हम लोग को समझना हो। जब कोरोना काल में हमसे सेवा लिए तब उनको समझे नहीं। अभी जब 2 साल बीत गए, उस चुनावी वादा में मुख्यमंत्री जी और उनके पूरे सरकार ने मिल करके कहा था कि हम लोग हेल्थ मिनिस्टर को सबसे आगे ले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? अभी जमशेदपुर की सड़कों में उन्हीं के राज सरकार में, उन्हीं के सही में वो हम लोग को नहीं देख रहे हैं। वो कब देखेंगे? और इस तरह उग्र रूप में करने के लिए मजबूर वो उन्होंने खुद किया है। अगर उनको 4 दिन से जो लेटर अगर घूम रहा था तो उसमें तो उनको मालूम था कि उनके सड़क में आएंगे हम लोग सब स्टाफ लोग, तो क्यों नहीं समझे? सब बहनों को इस तरह रोड में लाने का क्या मतलब है? 10 मिनट हम लोग से मिल लेते तो अच्छा रहता। मिलने के बाद आप कुछ भी करते सर, लेकिन प्लीज हम लोग से मिलिए, हम लोग की वार्ता सुनिए। सबकी तो सुनते हैं, सबकी सरकार लगाते हैं, जन अदालत लगाते हैं वगैरह, सबका घर घर तक जाते हैं, सरकार अपने द्वार तक जाते हैं। अरे हम आपके द्वार में आए हैं, आप कब जागिएगा और कब सोचिएगा कि हम आपके द्वार में खड़े हैं इस तरह सड़क में लेकर के? अरे सब जितने स्टाफ, जितने हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा हॉस्पिटल ये है, बंद है। कुछ लोगों से काम चला आउटसोर्सिंग से। अगर आपके सरकार में क्या इसी तरह से आउटसोर्सिंग से काम लीजिएगा, वो भी अनट्रेंड। तो पहले पार्टी का पूरा गतिविधि था, अब उतना गतिविधियां नहीं रह गया। हाँ, पुलिस कुछ कहना चाहेंगे सर? यहाँ के जो सिविलियन हैं उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर आप? जो यहाँ के सिविलियन हैं, लोग हैं, उन्हें सिक्योरिटी को लेकर कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने स्तर से आप? नहीं, आश्वस्त करना चाहेंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है उन लोगों के अंदर कोई डर। खबर धनबाद की कतरा थाना क्षेत्र से सामने है, जहां पर कोयला कारोबारी मनोज यादव की बदमाशों ने सरिया में गोली मारकर हत्या कर दी है। प्रिंस खान के गुर्गों ने घटना के बाद पर्चा फेंक कर हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। वहीं कारोबारी की हत्या से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। $15 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा हासंदा की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड को नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया है, जिसे लेकर गिरिडीह के सभी थानों को अलर्ट किया गया। इसी दौरान जिले के अति नक्सल प्रभावित इलाकों भेलवा घाटी और पीरटांड में सुरक्षा बलों को ज्यादा अलर्ट मोड पर रखा गया। भेलवा घाटी क्षेत्र बिहार और झारखंड सीमा पर स्थित है और ये काफ़ी सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर अक्सर नक्सल गतिविधियां होती रहती हैं, जिसे लेकर यहाँ पर मौजूद सुरक्षाकर्मी भी सतर्क और तैनात हैं। अब यहाँ से आज फ़ोन किए थे, वहाँ से आज फ़ोन किए हैं 12 बजे, और बटालियन से फ़ोन आया है कि आप सतर्क रहिए, 22 तारीख के माओवादी की बंदी है। हम पूरा तैयारी हालत में है ना, यहाँ पर सब चौकस रहता है ना, ऐसे भी हम चौकस रहते हैं और अभी जो पूरा अलर्ट हम लोग हैं। हाँ। और देखा जा रहा है सर, जो यहाँ के सिविलियन हैं, हाँ, उनका भी कहना है कि आप लोगों जब से कैंप यहाँ पे बना है तब से उन लोगों में जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वो एक सेंस उन लोगों में क्रिएट हुआ है। अच्छा सेंस गया है कि पुलिस के नया से हम लोग को बहुत यहाँ पर सेपरेट है, सुरक्षित है। और जब पिकेट नहीं था तो लोग महसूस करते थे कि हाँ हम लोग बहुत दिक्कत है। पहले पार्टी का पूरा गतिविधि था, अब उतना गतिविधि नहीं। बोकारो के तेलो रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात युवक का सिर धड़ से अलग रेलवे पटरी पर पाया गया। सूचना मिलने के बाद चंद्रपुरा रेलवे थाना पुलिस प्रभारी महेश्वर महतो ने तेलो स्टेशन दल बल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और विभागीय
प्रक्रिया करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। निरसा के निशा क्षेत्र से आए दिन घटना होती रहती है। कई बार लोगों की जान भी जा चुकी है, मगर प्रबंधन को कोई चिंता नहीं है। आज फिर ईसीएल मुखमा एरिया के कापासारा आउटसोर्सिंग में फिर भूत धसाव हुआ है। लगभग 100 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहराई में ये भूत धसाव हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त अवैध खनन में लगे 10 से 12 लोग घटनास्थल पर उपस्थित थे। गनीमत ये रही कि इस भूत धसाव में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कापासारा आउटसोर्सिंग में फिर भूत धसाव हुआ है। हजारीबाग की चरही में पिछले 7 जनवरी को एक महिला के साथ कुछ अपराधियों ने दुष्कर्म का प्रयास और हाथ बांध कर जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद पीड़ित महिला को बेहतर इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया। पिछले 15 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझ रही पीड़िता ने रविवार को आखिरी सांस ली। अपनी बेटी की मौत के बाद परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग में है। मतलब कि मेरा बेटी का भगना और ननद ने उन लोग, मेरा बेटी भी बयान दिया है कि उन लोग चार आदमी मिल के जलाया है। भगना 2 ठो है और ननद 1 ठो है, और उसका अगल बगल के कोई पड़ोसी है, हम लोग तो नहीं जानते हैं उतना, लेकिन उन लोग मिल करके जलाया है। उन लोग को गिरफ्तारी होना चाहिए सर। तो पूरा मामला, जहां महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, इस महिला की जान जा चुकी है। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़।